देखें, जिन जंगों में बाबे बम कैच करते रहे वो सारी जंगें हमने हारी, हाँ, और जिन जंगों में हम खुद लड़े वो हमने जीत ली। ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट में बात कर रहा हूं। तो बाबे ना उधर काम आए ना इधर काम आए, सब तमाशे लगाए हुए इन्होंने। तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी जो है बाबों के फेल होने की है कि कोई बाबा सामने नहीं। मेरा ये दावा था कि कैमरे के बाद अब कोई बाबा सामने नहीं आएगा। भाई इस तरह नहीं होता। बाबा तो वो है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, देखो एक इतनी सी ट्वीट कर रहा है और जंग रुक गई है। ताकत तो ये है। ये कहते नहीं निगाह मार के होता है, वो उन्होंने निगाह भी नहीं मारी, सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट कराई है कि भाई सीज फायर, बस। दोनों एटॉमिक पावर्स हैं, रुक गई हैं, दोनों कह रहे हैं भाई बाप जो हुक्म है। हाँ, ये है जनाब गौसे वक्त। आपके गौसे वक्त को कौन मानता है? सब फ्रॉड चल रहा है, झूठ बोल रहे थे आप। आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, और एक वीडियो आपने ये भी देख ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में ये आता है कि तमाम जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं उनके जो गौसे आज़म हैं वो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो गौसे आज़म हैं वो अमेरिका के रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं। कि अमेरिका ने एक जुमला कहा, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक जुमला कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक जुमला कहा, सीज फायर, और जंग रुक गई, फायरिंग रुक गई, दोनों लोग शांत हो गए। भाई ये गौसे आजम कहां से बन गए? ठीक है, अच्छी बात है, पावरफुल देश है, उसकी बात को दोनों देशों ने मान लिया और दोनों देशों की बर्बादी होने से बच गई। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की करामत तो नहीं है ना? अरे वो बड़ा देश है, पावरफुल देश है, बड़ी कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, उसकी बात को लोगों ने मान लिया, तस्लीम कर लिया, और दोनों ही देश उसके कर्जदार भी हैं। इसलिए दोनों जब मकरूज हैं तो उसकी बात को अहमियत दी, उसकी बातों को मान लिया। अब इसको आप करामत तसव्वुर करने लगो कि भाई करामत तो ये होती है। एक छोटा सा ट्वीट किया, एक छोटा सा ट्वीट किया, और छोटे से ट्वीट करने की बुनियाद पर सीज फायर हुआ और दोनों देशों के बीच में जो जंग का माहौल बना हुआ था वो रुक गया। आप देखिए, यानी इतनी नफरत, इतनी कुदूरत भरी हुई है मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दिल और दिमाग में गौसे आजम के ताल्लुक से, या और भी जो औलिया किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनके ताल्लुक से। अरे भाई गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को क्या आप क्या समझते हो? कोई हम उन्हें खुदा समझते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, माज़ल्लाह उनकी पूजा करते हैं, उनके अहकामों पर अमल करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एक बुजुर्ग हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, नेक इंसान हैं, उनका इतिहास ऐसा रह चुका है, परहेजगार हैं, उनका ज़माना परहेजगारी में गुजरा है, तकबा व परहेजगारी आला नंबर की थी, इसलिए उनको गौस मान लेते हैं, इसलिए उनको गौसे आज़म तस्लीम कर लेते हैं, इसलिए उनको एक अल्लाह का वली तसव्वुर करते हैं। अब इसमें यह बात कहाँ है कि भाई गौसे आज़म तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो तो फ्रॉड गिरी थी, वो तो बिल्कुल बाबा गिरी थी, और वो तो सब फ्रॉड हुआ है। बाबा असल तो ये है, गौसे आजम तो असल ये है डोनाल्ड ट्रंप। अरे भाई देखिए, ऐसा नहीं होता है जैसा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही हकीकत है तो ठीक है, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि हमें अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम मुबारक हो और आपको डोनाल्ड ट्रंप गौसे आजम मुबारक हो। बहरहाल दोनों की गौसियत में फर्क है, और तुम्हें तुम्हारा मुबारक, हमें हमारा मुबारक। लड़ाई झगड़ा किसी बात का नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो दज्जाल भी दुनिया में आएगा और दज्जाल ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगा, ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगा कि लोगों की नजरें हेच रह जाएंगी। ऐसा ताज्जुब खेज नजरों से लोग देखेंगे कि ऐसा तो कभी हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा तो कभी हमने देखा भी नहीं था। वो दज्जाल होगा जो लोगों को अपनी जहन्नम यानी जन्नत दिखाकर धकेलता फिरेगा और तमाम लोगों के ईमान पर कब्जा कर लेगा और उनको ईमान से खारिज कर देगा और अपनी जहन्नम में ढकेल कर उन्हें ले जाएगा, गुमराह कर देगा। तो अभी तो दज्जाल भी आना है, और उससे पहले तो बहुत सारे फितने आने हैं भाई, बहुत सारे फितने आने हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक बड़ा माहौल गर्म था,
پرچے نکل رہے تھے، لوگوں کے پرچے نکل رہے تھے، اب وہ پرچے ختم ہوئے تو ادھر یہ معاملے ہو رہے ہیں، اور ابھی تو اور بھی بہت کچھ آئیں گے بھائی، ابھی دیکھتے رہو، یہ زمانہ ہے، یہ دنیا ہے، آپ کے ایمان پر کیسے ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ ہر دور میں فتنے آتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ آپ سوچئے، اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے یہ آپ سوچئے، یہ سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکہ ڈالنے والے ہر دور میں ہمیشہ آتے رہیں گے۔